Bright Future School of Studies. Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Bright Future School of Studies. Today's topic reproduction. आज का हमारा टॉपिक है reproduction. Okay, what is reproduction? So reproduction is the ability of an organism to produce the offspring of their own kind. Okay, what is meant of ability to produce offspring? Offspring means अपनी संतति को प्रोड्यूस करना. ओके, ऑफ देयर ओन काइंड. ओन काइंड इट मीन्स अपने जैसी. ओके, लाइक दैट अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो हम देखते हैं जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है लाइक डॉग. डॉग जो है वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. ओके, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो वो भी क्या करते हैं, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन. गॉट इट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नीड ओनली वन पेरेंट. सिर्फ सिंगल पेरेंट की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट थिंग, नो गैमेट फॉर्मेशन. यहाँ पर सिर्फ सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगे. यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नीड टू पेरेंट्स. यहाँ पर मेनली टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. अब वो टू पेरेंट्स कौन से होते हैं, तो वन होता है मेल एंड द अदर फीमेल. ओके, एक वन मेल होता है और एक और फीमेल होती है. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है. गॉट इट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है. अब स्पर्म हो सकते हैं या फिर ओवा हो सकता है. स्पर्म को हम बोलते हैं मेल गैमेट, जो क्या होता है, मेल पेरेंट्स से प्रोड्यूस होता है. और ओवा या फिर ओवम या फिर एग से, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट, जो फीमेल बॉडी से या फीमेल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स होते हैं. जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है. लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही क्या करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. गॉट इट. फर्स्ट, बाइनरी फिजन. वी नो दैट बाइनरी इट मींस टू. ओके, सो बाइनरी फिजन, फिजन मींस स्प्लिट होना. बाइनरी फिजन का मतलब क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो गया है, टू पार्ट में स्प्लिट हो गया है, मींस टू पार्ट में डिवाइड हो गया है. गॉट इट. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज ये एक बैक्टीरिया सेल है. ओके, ये बैक्टीरिया सेल क्या करेगी, टू पार्ट में डिवाइड होगी. कैसे डिवाइड होगी, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर जो भी सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. तो वन सेल से कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, टू सेल का फॉर्मेशन हुआ है. इट मींस क्या है, ये बाइनरी फिजन. ओके, बाइनरी फिजन जो है वो जनरली किसमें प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब बाइनरी फिजन की प्रोसेस से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. गॉट इट. नेक्स्ट थिंग, मल्टीपल फिजन. मल्टीपल इट मींस मोर देन वन. ओके, तो मल्टीपल में क्या होगा, एक से ज्यादा सेल जो है वो क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड कर लेगी. सेल जो है वो एक से ज्यादा पार्ट में क्या करेगी, अपने आप को डिवाइड कर लेगी. लाइक दैट ये सेल के अंदर
न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अंदर बहुत सारी सेल्स का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सारी सेल्स क्या होती हैं, इस आउटर शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाती है। तो हमने देखा यहाँ पर वन सिंगल जो सेल थी उससे बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। इट मींस अगर वन ऑर्गेनिज्म है तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल्स का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है ना। वन ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। इट मींस ये क्या होगा, मल्टीपल फिजन। ओके, क्या होगा ये, मल्टीपल फिजन मींस एक से या दो से ज्यादा पार्ट में क्या हो गई है, सेल डिवाइड हो गई है। गॉट इट। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला ये होती हैं यूनिसेल्यूलर एल्गी। यूनिसेल्यूलर इट मींस इनमें सिर्फ क्या होगा, सिंगल सेल होगी, ओनली वन सेल होगी। ओके, एल्गी है इट मींस क्या है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीपल फिजन वाला। गॉट इट। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है, एक एनिमल है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी मल्टीपल फिजन की प्रोसेस पाई जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट, बडिंग। बड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड? बड मीन्स कली। तो बडिंग की प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, तो ऑर्गेनिज्म के पास एक छोटी सी बड जो है वो फॉर्म होगी। ओके, सपोज दैट एक पेरेंट बॉडी है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ओके, इसके ऊपर क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। फिर जैसे जैसे ये बड क्या होगी, ग्रो होगी और मैच्योर होगी तो ये अपने पेरेंट से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी या सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैच्योर होने के बाद बड क्या हुई, सेपरेट हुई और एक इंडिविजुअल के फॉर्म में फिर क्या होने लगी, ग्रो करने लगी। तो इट मींस वन ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन हुआ है। इट मींस ये क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। गॉट इट। और बड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस ये क्या है, बडिंग की प्रोसेस है। गॉट इट। यीस्ट जो फंगस होती है और हाइड्रा जो एनिमल होता है ना, इन दोनों में मेनली ये बडिंग की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। बडिंग की प्रोसेस से ही ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंट? फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़े। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है टुकड़ों में टूट जाना। गॉट इट। ब्रेक हो जाते हैं बहुत सारे पीसेस में। ओके, तो सपोज करते हैं हम, ये एक एल्गी है। ओके, क्या है, ये एक एल्गी है। गॉट इट। सपोज करते हैं इसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, तो सपोज करते हैं हम जो फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंट मतलब रिबन के जैसे, रिबन के शेप की फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो जब फिलामेंटस एल्गी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ओके, ब्रेक होना इट मींस टूट जाना। तो जब फिलामेंटस एल्गी ब्रेक हो जाती है तो जितने भी पार्ट में ये ब्रेक होती है वो सभी पार्ट्स क्या करते हैं, एक सेपरेट इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करने लगते हैं। तो सिंगल ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा, एक फिलामेंटस एल्गी के फॉर्म में ग्रो करेगा, है ना। ये जो सिंगल पार्ट है ये भी फिलामेंटस एल्गी के फॉर्म में ग्रो करेगा और ये जो मिडिल पार्ट है ये भी फिलामेंटस एल्गी के फॉर्म में ग्रो करने लगेगा। ओके, तो सिंगल जो पेरेंट था उससे क्या हुआ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ। इट मींस ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है या फिर मेथड है।
ओके, तो स्पाइरोगायरा जो फिलामेंटस एल्गी होती है उसमें कौन सी प्रोसेस प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन की? फ्रेगमेंटेशन वाली। गॉट इट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो एज द नेम रिटन हियर स्पोर। ओके, तो क्या होगा इसमें? छोटे छोटे से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जैसा कि इसका नाम है। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो जनरली कुछ बैक्टीरिया में भी होती है, कुछ फंगस में भी होती है, कुछ फर्म में भी होती है। अंडरस्टूड? तो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस में जनरली एक स्पोर सेट के अंदर, या जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इन स्पोर्स के पास एबिलिटी है कि जब भी ये किसी मॉइस्ट सरफेस पे क्या करेंगे? स्प्रेड होंगे, तो ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल, एक सेपरेट इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करने लगेंगे। ओके, तो जैसे ही ये स्पोरेंजिया या फिर स्पोर सैक है ना, स्पोर सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है, तो जैसे ही ये स्पोर सैक क्या होगा? बर्स्ट होगा, वैसे ही एयर में क्या होने लगेंगे? ये स्पोर्स स्प्रेड होने लगेंगे। ओके, तो ये स्पोर्स स्प्रेड होंगे, जहां पर भी इन्हें मॉइस्ट सरफेस मिलेगी वहां पर ये क्या करेंगे? ग्रो करने लगेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी सिंगल पेरेंट से ही क्या हो रहा है? डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट मीन्स ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन है, लेकिन किस टाइप का है? एसेक्सुअल टाइप का। अंडरस्टूड? तो कुछ फंगस में जैसे कि राइजोपस है ना, राइजोपस नाम की फंगस में भी स्पोर फॉर्मेशन नाम की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्लांट। ओके, तो प्लांट के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होंगे? तो फ्लावर को छोड़ करके, एक्सेप्ट द फ्लावर, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर वेजिटेटिव पार्ट। ओके, वो रूट्स हो सकती हैं, वो स्टेम हो सकता है, वो लीव्स हो सकती हैं। गॉट इट? तो वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं? तो जब हम किसी भी प्लांट की जो रूट्स से क्या कर सकता है? प्रोपोगेट हो सकता है, उसे हम क्या करेंगे? उसकी रूट्स को हम कट करके अगर हम सॉइल में सो करते हैं या फिर हम सॉइल में उसको ग्रो करवाते हैं, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में क्या होता है? ग्रो करता है। वैसे ही कुछ स्टेम्स के पास भी ऐसी एबिलिटी होती है, कुछ लीव्स के पास भी ऐसी एबिलिटी होती है। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मेथड किसमें होगी? जनरली प्लांट में, जो वेजिटेटिव पार्ट्स से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी सिर्फ क्या होता है? सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स ये भी क्या है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। ओके, थैंक यू।